वैसे तो लालिसा की बेटी की थी, किंतु आएगा बेटा बताती पिया, नाम उसका मेरा दूंगी राजा। नहीं तो क्या हम रिश्वतखोर दिखाई देते हैं? नहीं साहब, रिश्वत कहाँ साहब? साहब तुम का रिश्वत हम का दे पैबा साहब का हाथ दे बड़े दुनिया साहब। साहब चाय नाश्ता कैले हो साहब? साहब लौड़िया कहाँ दिया तो बेर में नहीं लियो। अरे सर नहीं, ये साला पैसे की बात करता लेकिन हरामी है। जरा बात को समझ के जवाब दिया करो, ठीक है कि नहीं? कहती को कुछ और हो, तुम समझते कुछ और हो उल्लू। चलो देखते हैं नाश्ते के लिए दे, उसे पैसा पुलिस को देने का मतलब रिश्वत ही होती है। बहुत फुटकर पैसे हैं, सड़े दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत पैसा है। जो चाय नाश्ता में इतना कितना दिगौर कर रहे हो? नहीं तो क्या हाथ क्यों लगा रहे? अभी बाकी तो है हाथ में। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। क्यों हिसाब तुमसे कौन बूझ रहा है? नहीं सब पहले से पैसा हाथ में गिनती में ही टोटल लगा लिया। अच्छा लेकिन ये कहाँ से लाया उस सड़े गले? साहब पैसा कहाँ रहा है साहब? तो फिर कहाँ से ही आ गया? गाँव में यहाँ बिटिया भीख मांगिन कहीं साहब चाय नाश्ता करा दे भैया छोड़ा ले। हाँ हाँ साहब। तो इसका मतलब भीख के पैसे ही है? हाँ साहब। जो बास्टेड बुड्ढे, तेरी हिम्मत के सुगंध मेरे हाथ में भीख के पैसे रखने की? क्या भिखारी समझ रखा क्या? नहीं निकल साहब। थाने के बाहर वरना अभी तेरा बुढ़ापा सफल करवा साहब, दूंगा। छोड़। मारो साले को। भाग साला भूखा कहीं का, साले कोढ़िया पाही, पता नहीं कहाँ से साले कोढ़िया पाही जा जाते हैं साले भीख के पैसे लेकर। भीख देने वाले एक दिन ऐसा कंगाल हो जाएंगे जो सही भीख कहा तक आपने। नहीं देगा। हैं? पैसे को सही जगह इस्तेमाल करो। साहब साहब हाँ, साहब की बात छोड़ो। साहब हाँ। वो त्रिपाठी दो कंगन निकाली लौड़िया की। अच्छा इसका मतलब पूरी मार्केट है वैसे ही है, एक से बढ़ के एक हो महाराज है। नहीं ऐसा तो है ही है। तो ऐसा करें हम ये स्टार्ट लगा तुम्हारे कंधे पे लगा दें और तुम्हारी जगह हम आ जाए। नो सर, नो सर। निकालो बहुत जल्दी। अरे यार बहुत टुच्चा काम करते हो तुम। हाँ दो है तो एक कहाँ है, दूसरा कहाँ है? अरे दे यार त्रिपाठी। ये देखो पंडित जी हैं क्या यार, वर्दी की लाज नहीं तो बिरादरी की रखो। सर कितने 200 360? हाँ 360 है। सर 50-50 हम दोनों को दे दो। हाँ 10 रुपए चौकी दरवा को दे दो, 250 रुपए आप त्रिपाठी। मुंह में लड्डू फूट रहे हैं बहुत तेज सर। और तुम विश्वास कर लिया होगा कि साहब 10 रुपए दे देंगे, हम तुमसे छीन लेंगे। बोल देना था बड़ी दूर की बात। पैसे पे ध्यान कर रहे हो, मुंह में लौंग नहीं जायफल मांग रहे हो। जो अर्जुन ने कहा उसकी बात तक और नहीं है क्या? हम बातों में ज्यादा ध्यान नहीं रखते। हर इंसान के डर में पुलिस का डर होना चाहिए दिल हर में, इंसान के दिल और दिमाग में। दोनों में डर। इसके फायदा करो साले को। जी सर। लटका साले को लाखों में उल्टा जी। और मारते मारते इसके चमचे तक खून बहा दो हाँ। कि अर्जुन की बारिश सफेद लाखों की भर्ष लाल हो जाए। सर 50 दे दो, 20 ले लेंगे, 10 चौकी दरवा को दे देंगे। साहब कहेंगे सर 50 चलो मारते मारते लाल कह दीजिए। लोकब की फर्ज। नहीं रावत, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि ये एक नंबर का मादर चोद है साला। मादरचोद और क्या? सब होते हैं मादरचोद, ये साला है दर मादरचोद। राइट, तुमने अरे ठीक यार। कहा। 360 रुपए दे, हाँ। 1 रुपया साले ने नहीं हमने दिया है। पहले कहा 50-50 दे दो 10 चौकीदार को, और चलती टेप हमने कहा 50 दे दो, 20 हम लोग ले लेंगे 10 चौकी दरवा को। यार दे देता पूरे दिन का चाय तो नाश्ता। बहुत लोग यार भीखा को रोते। शांत रहने की इल्तिजा हम बारंबार करते हैं। और आयु अच्छे साथियों को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों हमारा ही नाम रामलाल है और हम इसी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं और हम एक पेशे से पत्रकार हैं। दोस्तों कहने का मतलब कि विज्ञापन, प्रचार, प्रसार और निष्पक्ष न्याय के दोस्तों हम जाने जाते हैं। दोस्तों हमारा काम है
इसी चित्तौड़गढ़ की गलियों में घूमना और देखना, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई घटना या कोई भी वारदात होती है तो उसे अपने पेपर में छाप कर और जनता में हम प्रकाशित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त रहता है जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव है, जो कि पेशे से क्राइम ब्रांच CBI इंस्पेक्टर है। आज कई दिन हो गए हमने अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात नहीं की है। आज सबसे पहले चलकर अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात करेंगे, उसके बाद इसी चित्तौड़गढ़ की गलियों में घूमेंगे और देखेंगे अगर कहीं किसी प्रकार की कोई घटना या कोई भी वारदात होती है तो उसे अपने पेपर में छाप कर और जनता में हम प्रकाशित कर देंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात कर। किसको सुनाऊं अपनी कहानी रे, किसको सुनाऊं अपनी कहानी रे, ए पंछी गई क्या जिंदगानी है, ए पंछी जिसके पास जाते हो तुम्हारी कोई फरियाद ही नहीं सुनता है बापू। जब हमारी तुम्हारी कोई फरियाद ही नहीं सुनता इस दुनिया में, तो इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी बापू। आज अपने आप को खत्म करना है भैया। नहीं बापू, तुम्हें हमारी जान हो खुद कसी का जान हो, आत्महत्या करो ये महापाप है, और जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है चाचा, ये महापाप है, ये महापाप है। कोई मेरा सहारा नहीं, इसलिए बेटा मुझको क्या कहा काका, दुनिया में तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं? अरे ये क्या तुम्हारी आंखों से आंसू? बहाते हो आँखों से जो अश्रुधारा, बहाते हो आँखों बहाते हो आँखों
कौन सी मुसीबत आ गई जिसके लिए तुम अपनी जान खो देना चाहते हो? हमें भी बताओ, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सके। हाँ हाँ बोलो काका, बोलो क्या बात क्या? जिसके पास तुम मदद मांगने जाते हो कोई भी इंसान तुम्हारी मदद नहीं करता। लेकिन काका, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई, ऐसा कौन सा तुम पर मुसीबत का हाथ उठा जिसके लिए तुम लोगों से मदद मांगते हो और कोई भी इंसान तुम्हारी मदद नहीं करता? हमें भी बताओ, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सके। बताइए बाप, बहुत बताइए बने जनी हो गई। हाँ हाँ बोलो काका, बोलो, बात क्या? हमार नाम दीनदयाल है भैया। अच्छा अच्छा। गरीबी में है सब दीनी दीनों कहा दे। हाँ हम एक शांतिनगर गांव के रहे वाले हैं। अच्छा। अपने परिवार में हम 3 जने हैं भैया। हम हैं एक लड़कवा है जिसका नाम है अर्जुन। अच्छा। यह हमारी बिटिया है का नाम है अंजू। अच्छा अच्छा। हमारे गांव शांतिनगर के रे जमींदार अजगर सिंह। हाँ वही हमका अपने मुखिया बनाना है। कहना है हमारी खेती की देखभाल किया करे, लेबर ले जाके बगीचे पर अब फार्म पर काम करवावा करे। हाँ भैया 200-300 लेबर ले जाए हम बगीचे में फार्म पर काम कराए, लेकिन मजदूरी का रुपया एक नहीं मिला भैया। क्यों? अब जब मजदूरी का रुपया नहीं मिला, लेबर सब पैसा हमारी झोपड़ी मांगे आवे लागे। हाँ। तो हम कहन भैया तुम जाओ सबर रखो, जमींदार साहब कहीं पैसा देवा जाबा। फिर क्या हुआ? लेकिन लेबर हमारी कोई बात नहीं सुनी। कोई सब कहे लागे पैसा नहीं मिले तो हमारे काम करे फायदा का है। कोई सब काम ही बंद कर दी। जब काम बंद कर दी यह बात हम जमींदार साहब बताओ नहीं जा पाए, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहा है। जब यह बात जमींदार साहब को मालूम है कि काम बंद है, तो उनके एक लड़कवा है, वही का नाम है अभय सिंह। हाँ हाँ जानता हूँ। कोई का हमारी झोपड़ी पठाई नहीं, कहीं जाओ दीनदयाल से मालूम करो जाए तो काम का है बंद है। हाँ। उनका लड़कवा आवा भैया, हम खाना खाए बस बैठे रहने, एक कौ रोटी तोड़े रहन, आवा मारी से लात तो हमारे खड़बड़ाई। आपको खाना था तो पैर के मार दिया। हाँ भैया। जबकि उस घमंडी को मालूम होना चाहिए कि अगर जानवर भी चारा खाता है तो उसे मारा नहीं जाता। फिर आप तो एक इंसान थे, फिर उसके बाद में क्या हुआ? कहा लगे काम का है बंद है। तो हम भैया काम का लेबर का पैसा बाकी है, पैसा मिल जाए तो लेबर सब काम करे जाई हैं। तब कहे लगे तुमका हमेली पे चली बा। अरे रे, हमका रस्म बांध ली भैया। क्या? रस्म बांध के हमका बहुत मारे से मरता रहा चले हमारी बिटिया अंजू आई गई। अंजू के यहाँ अकेली पाए के रे हमका खम्भम बांध दी। हमारी नजर इस समय है हमारी बिटिया के लिए इज्जत आपकी बेटी की इज्जत को लूट लिया, फिर उसके बाद में क्या हुआ? कल हमारे भैया अर्जुन स्कूल से पढ़ कर आए गए। हमारे भैया के यहाँ ये बात गंवारा नहीं भाई। हमारे भैया गुस्सा में यहाँ आके हमारे लाठी छीन के उनकी हमेली वगैरह है मालूम करे। ऐसे बदतमीजी काहे करे हो? उमादगर सिंह के आग भाई हैं, वो इंस्पेक्टर हैं। हाँ, बलबीर सिंह नाम है उसका। बलबीर सिंह, अजगर सिंह, अभय सिंह, ये तीनों जने मिल गए हमारे भैया को बहुत मारे नहीं। बहुत मारे नहीं, ले जाए के झूठे जाम हम थाने में बंद करे हैं। हम गाँव वाले तेरे भीख मांगे पैसा ले के रहे वही छीन ली। भैया को ना छोड़ी नहीं है, बगैर भैया कह रहे हम रहना है भैया। भैया क्या कहा काका? और इतना सब कुछ कर देने के बाद फिर भी उस जालिम के दिल को जरा भी दया नहीं आई।
उसने आपके बेटे को झूठे इल्जाम में हमारा के बंद कर दिया और आपने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए गांव वालों से भीख मांगी और आपके भीख के पैसे भी ले लिए और उसने आपके बेटे को नहीं छोड़ा। काका जरा सोचो और बात में गौर करो, क्या तुम्हें अपनी जान खो देने से तुम्हारी बेटी की लूटी हुई इज्जत वापस आ जाए और या फिर तुम दोनों को अपनी जान खो देने से तुम्हारा बेटा जो हवालात में बंद है क्या वो कभी जीवन में छूट पाएगा? नहीं काका नहीं, तुम्हें इस मुसीबत का डटकर सामना करना होगा और तुम्हें इस लड़ाई को लड़ना होगा। अरे भैया मुझे बराबर कहाँ जो मुझे लड़ाई झगड़ा करी बापू। काका मैं जानता हूँ कि कोई भी गरीब इंसान अमीर आदमी से लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन शायद तुम हमें नहीं जानते। हमारा नाम रामलाल है और हम इस चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं और हम एक पेशे से पत्रकार हैं और इस चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त रहता जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव है जो पेशे से क्राइम ब्रांच सीबीआई इंस्पेक्टर है। आज इसी वक्त हमारे साथ हमारे दोस्त के पास चलो, सारी हकीकत सारी बात उसके सामने बयान करो। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें इंसाफ भी दिलाएंगे और तुम्हारे बेटे को हवालात से नहीं भैया हम वहाँ ना जाइए भैया, वो जानबे है हमका मार रहे भैया। नहीं नहीं काका नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ जमींदार असगर सिंह तो क्या उसकी परछाई भी तुम्हारे सामने नहीं। भैया तुम्हारे संग ही रही हो। हाँ काका यह बात है तो तुम बता जहाँ पे हो कहाँ चल भैया हमका इंसाफ मिल जाए। फिर आओ हमारे दोस्त के पास चलो और सारी हकीकत बयान करो, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। आओ मेरे साथ। Ladies and gentlemen, welcome for you. Good night to all of you. सभी दर्शकों को विशाल श्रीवास्तव की तरफ से सब प्रेम भरा नमस्कार तथा आए हुए मेहमानों को लाख लाख शुक्रिया। दोस्तों मुझे ही लोग कहते हैं क्राइम ब्रांच अधिकारी सीबीआई ऑफिसर विशाल श्रीवास्तव। मेरा काम इस तरह का है जिस केस को सिविल पुलिस हैंडल नहीं कर सकती, मैं उस केस को हैंडल करके मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून से सजा। हम अपने परिवार में 3 लोग हैं, मैं और मेरी पत्नी मीना श्रीवास्तव और मेरी छोटी बहन अंजलि श्रीवास्तव। ईश्वर की कृपा से परिवार में खुशहाल रहते हैं। यही चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त भी है, पेशे से पत्रकार है, नाम है रामलाल। लेकिन कई दिन हुए दोस्त रामलाल से मुलाकात नहीं हुई। आज ऑफिस जाने से पहले मैं अपने दोस्त से मुलाकात करने के बाद फिर ऑफिस की तरफ प्रस्थान करूंगा। हमारे ऑफिस जाने का समय भी हो रहा है, बहुत जल्द चलकर दोस्त रामलाल से मुलाकात करना चाहिए। क्या बताऊं, काफी समय हो गया है, अभी मेरी स्वामी नहीं है। ओ पिया भी आवाती नहीं चैनी, पिया भी आवाती नहीं चैनी। मनिया बुलावे कुछ न सुहावे, मनिया बुलावे कुछ न सुहावे। करी फाटी दो नो नैनी करी फाटी दो नो नैनी, पिया भी आवाती नहीं चैनी। सुहागन रहो। यही मीना कहिए। आज बहुत खुश नजर आ रही हो, जैसे कि दुनिया का तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। यही मीना और गुलफाम किस खुशी में गुनगुना। और जैसे 2 दिन
से खुशियां मना रही हूँ, बात थी कुछ ऐसी जो गुनगुना रही हूँ। बस उसी बात को तो मैं जानना चाहता हूँ जिस बात से तुम गुनगुना रहे हो। जानना चाहिए तो रात दिन आपने जो परिश्रम किए उसी का फल दिया मेरे भगवान। क्या मतलब? एक खुशी का संदेशा सुनाती पिया, क्या? एक खुशी का संदेशा सुनाती पिया, गोद में आने को मेरे मेहमान है। क्या कहा मीना, तुम माँ बनने वाली हो? ए मीना, सुन के खुशियों का संबंध खुशुआ थी दोनों था गोद में आवा प्रेम किंतु एक बात वो जानना चाहता, जी हाँ, किंतु एक बात वो जानना चाहता, हम बेटा या बेटी। को जब ये बीमारी होती है जी अक्सर उन्हें पता चल जाता है बेटा होगा या बेटी, बताओ ना। वैसे तो लालिसा की बेटी की थी, किंतु आएगा बेटा बताती पिया, नाम उसका मेरा दूंगी राजा। बेटा होगा और अपने बेटे का नाम तुम राजा रखोगी। जी हाँ। और मुझसे भी जानना चाहती हो कि मैं अपने बेटे को किस नाम से पुकारूंगा। और ये आगे हमारे भैया चंद्रभाल मिस्त्री ये इंदिरानगर की तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार कलम बंद नाम